हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। मैं आज आप सभी को चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है इस चैप्टर में कि पहली भुजो उनके अंकल के घर गए थे समर वेकेशन में। उनके अंकल एक फार्मर थे। एक दिन उन्होंने कुछ चीज़ें देखी, जैसे खुरपी, सिक्कल, शोवल, प्लाव और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी फील्ड में। अब हम आगे पढ़ते क्या लिखा है। हमें तो ये पहले से ही पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए। पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसमें एक वर्ड है सिंथेसाइज, इसका मतलब होता है प्रिपेयर। इंसान और जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो फिर वो अपना खाना कहाँ से लाते हैं? लेकिन उससे पहले हम क्या खाते हैं खाने में? हमें तो ये पहले से ही पता है कि जो खाना होता है वो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी के अलग अलग तरह के फंक्शन करने में, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, जो हमने पिछले साल पढ़ा था। तो फिर हमें तो पूरा खाना प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है। अब आगे पढ़ते हैं। हमें अगर ज़्यादा पॉपुलेशन को खाना खिलाना है तो रेगुलर प्रोडक्शन और प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। अब हम ये ऑरेंज बॉक्स पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एग्रीकल्चर कैसे शुरू हुआ। 1000 BCE तक लोग नोमैडिक थे। वो भटकते रहते थे ग्रुप में, एक जगह से दूसरी जगह तक खाने के सर्च में, खाने के लिए और शेल्टर के लिए। वो कच्चे फल खाते थे और वेजिटेबल खाते थे। उन्होंने बाद में फिर जानवरों को भी शिकार करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने लैंड पे। उन्होंने प्रोड्यूस किया राइस, व्हीट और दूसरे क्रॉप्स भी प्रोड्यूस किए। उस तरह से शुरू हुआ था एग्रीकल्चर। जब एक तरह के पौधे उगाए जाते हैं एक बड़े जगह पे तो उसे क्रॉप बोलते हैं। ये डेफिनेशन है क्रॉप का। जैसे वीट का क्रॉप का मतलब है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में सिर्फ और सिर्फ वीट के ही पौधे उगाए गए हैं। आपको पहले से ही पता है कि क्रॉप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के। वो सब क्लासिफाई किए जा सकते हैं कि वो किस सीजन में ग्रो होते हैं, मतलब उगते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल वैरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन तक। और फिर अगले पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे ढेर सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रो होते हैं इंडिया में, अलग अलग जगह पे। इस डाइवर्सिटी के बाद भी दो में बांटा गया है, दो पैटर्न में बांटा गया है क्रॉप के प्रोडक्शन को इस डाइवर्सिटी के बाद भी। और वो दो प्रोसेसेस हैं, एक खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। पहले मैं आपको खारिफ क्रॉप समझाती हूँ। जो क्रॉप रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उनको खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। रेनी सीजन जो इंडिया में होता है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है। और खारिफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन। राबी क्रॉप्स का मतलब जानते हैं। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाए जाते हैं
जो कि इंडिया में अक्टूबर से मार्च तक का है, उन्हें राबी क्रॉप्स कहते हैं। राबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिसन। इसके अलावा भी पल्सेस और वेजिटेबल्स इंडिया में ग्रो होते हैं गर्मियों में कई जगह पे। अब ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया, अब हम लोग सेकंड पार्ट जल्दी शुरू करने वाले हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए